और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज से हम करने वाले हैं डेली एसेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स और ये हिंदू और ब्लैक बुक से रहने वाले हैं। तो अगर आप न्यूज़ पढ़ने वाले हैं या एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं तो इसको इस सेशन को अटेंड करके आप ज़रूर से एडिटोरियल पढ़िए। तो क्या है ना आपको पहले से आइडिया होगा इस वर्ड्स ये वर्ड पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा और आपको बार-बार डिक्शनरी या फिर गूगल या फिर एआई वगैरह से पूछना नहीं पड़ेगा। और खुद से ही मतलब रीडिंग कर सकते हो, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। बहुत ही बेसिक से वर्ड है, 10-15 वर्ड्स रहते हैं। चलो देख लेते हैं। तो पहला वर्ड है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन करना मतलब क्या? डिलिमिटेशन करना किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ को बाउंड्री बना देना, बाउंड्री फिक्स कर देना। एक्ट ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्रीज और लिमिट्स, लिमिटेशन बना देना। इसको बोलते हैं डिलिमिटेशन। द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स टू एंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन इन लोकल इलेक्शन। सरकार क्या कर रही है? जो वार्ड्स है ना उसकी पावर को लिमिट करने की सोच रही है। ठीक है? ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो लोकल इलेक्शन है वो फेयर तरीके से हो सके इसलिए। ठीक है? प्री रिक्विसाइट। प्री रिक्विसाइट क्या होता है? अ थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एज अ प्रायर कंडीशन फॉर समथिंग एल्स टू हैपन और एग्जिस्ट। मतलब किसी चीज की नेसेसिटी। ठीक है? उसको बोल देते हैं प्री रिक्विसाइट। मतलब ये तो जरूरी है, प्रायर कंडीशन, प्रायोरिटी देना पड़ता है ना, उसको बोल देते हैं प्रीरिक्विसाइट। कंप्लीटिंग द डिलिमिटेशन प्रोसेस इज अ प्रीरिक्विसाइट फॉर कंडक्टिंग लोकल बॉडी इलेक्शन। ठीक है? तो डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही नेसेसरी है। क्यों? लोकल इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है? तो आज का एडिटोरियल आप देख सकते हैं, है ना? ये लोकल बॉडीज को मतलब डिलिमिटेशन करने के बारे में ही है और अर्बन बॉडीज के साथ, है ना? तो इसीलिए ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग करना मतलब किसी चीज को मतलब प्रॉमिस करना, एक प्रॉमिस करना फॉर्मल तरीके से, है ना? जैसे हम प्रिंसिपल को अगर कोई बदमाशी कर दिया तब भी अंडरटेकिंग लेते थे, याद होगा आपको। फॉर्मल प्लेज और प्रॉमिस टू डू सम। ठीक है? एक फॉर्मल मतलब हम प्रॉमिस करते हैं कि ये काम हम करेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे, ऐसे ही, है ना? द गवर्नमेंट गिव एन अंडरटेकिंग टू द कोर्ट दैट नो इलेक्शंस वुड बी हेल्ड विदाउट कंप्लीटिंग द डिलिमिटेशन। तो जो सरकार है उसने एक अंडरटेकिंग दी, प्रॉमिस दिया कोर्ट को कि कोई भी इलेक्शन होगी नहीं जब तक डिलिमिटेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग मतलब क्या? अकोमोडेट करना मतलब किसी चीज को इंक्लूड करना या फिट करना। ठीक है? इंक्लूड करना। जो बस है ना, बस वाले बहुत शरारती होते हैं ना। बस वाले क्या करते हैं, जानबूझ के अकोमोडेट करते रहते हैं लोगों को, है ना? घुसाते रहते हैं, इंक्लूड करते रहते हैं। फिटिंग इन विद समवन्स विश और डिमांड्स इन अ हेल्पफुल वे। हेल्पफुल वे में बसेस वालों की तो ये नहीं रहती, प्रॉफिट रहती है। तो अकोमोडेट करना मतलब किसी चीज को मतलब हेल्प करने के लिए अकोमोडेट करना। जैसे यहाँ पर क्या एग्जांपल देगा, द न्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस विल बी अकोमोडेटिंग सेवरल विलेज पंचायत्स। जो नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है वो अकोमोडेट करेगी, मतलब हेल्प करेगी, अपनी हेल्प जो है वो इंक्लूड करेगी जो विलेज पंचायत्स में, है ना? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मर्जर। मर्जर मतलब क्या? किसी चीज को जोड़ देना, मर्ज कर देना, कॉम्बाइन कर देना, है ना? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज इनटू वन। ठीक है? दो से ज्यादा चीजों को जोड़ के एक बना देना। द proposed merger of village panchayats with municipal corporations has raised concern among residents। जो मतलब बहुत सारे विलेज पंचायत को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जोड़ देने से बहुत से लोगों के बीच में मतलब एक चिंता उत्पन्न हो गई, है ना? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब क्या? अ, कोई भी एरिया कोई भी एरिया को अर्बन बनाने की विधि, है ना? मॉडर्न बनाने की विधि, है ना? खास करके रूरल जगह, है ना? रैपिड अर्बनाइजेशन इन विलेज पंचायत्स नियर बिग सिटीज नेसेसिटीज अ फ्रेश लुक एट लोकल बॉडीज। तो जो रैपिड अर्बनाइजेशन है ना, कहाँ? विलेज पंचायत में। वो एक बहुत ही ज्यादा मतलब नेसेसिटी है, एक बहुत जरूरी है। जो जो भी सिटीज ना बड़े सिटीज के, जैसे मुंबई। ठीक है? मुंबई के निकट में अभी जो-जो सिटीज़ हैं, अब उनकी भी जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन या फिर अर्बनाइज़ेशन, सॉरी, है ना? अर्बनाइज़ेशन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? उनके मदद से हम ले सकते हैं, तो वही बोला गया है ना? एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव मतलब एंग्ज़ियस और फ़ियरफुल दैट समथिंग बैड और अनप्लेज़ेंट विल हैपन। एप्रीहेंसिव मतलब एक रहता है ना कि यार कुछ तो बुरा होने वाला है ना? एक ऑप्टिमिस्टिक चिंताधारा। Residents are apprehensive about the cessation of rural development schemes if their village panchayats merge with urban local bodies। तो जो विलेज के जो लोग हैं ना,
है ना? विलेज के जो लोग हैं, वो लोग डर रहे हैं अगर वो मॉडर्न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह के साथ अगर जुड़ गए, ठीक है? तो उनकी जो छोटी-मोटी जो फैसिलिटीज़ मिलती है ना लोकल बॉडीज़ से, जैसे मनरेगा स्कीम वगैरह, है ना? छोटी-मोटी स्कीम से उनको हेल्प मिलता है, कोई पेंशन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो वो सारे बंद ना हो जाए क्योंकि अर्बन लेवल में वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग थोड़े सेल्फ रिलायबल रहते हैं, है ना? ये बोला गया। तो लोग इसको लेके एक नेगेटिव चिंताधारा मन में पाल रहे हैं। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट मीन्स ये एक एडजेक्टिव है, मीनिंग दैट हैविंग अ लार्ज बल्की बॉडी, ठीक है? कॉर्पुलेंट मतलब एक बड़ा शरीर होना, ठीक है? ओबेसिटी जिसको रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर इंडल्जिंग इन द रिच हॉलिडे feast, जेम्स फेल्ट particularly corpulent as he tried to squeeze his into his old jeans. जब जेम्स ने अपनी पुरानी जीन्स पहनी, तब उसको पता चला कि भाई मैं तो खा खा के मोटा हो चुका हूँ पार्टी वार्टी में, है ना? ठीक है। लर्क, लर्क मतलब क्या, हमारे टीचर कभी-कभी बोलते हैं ना, डोंट लर्क, लर्क हियर एंड देयर, तो वही। तो इसका मतलब क्या है? टू लाई इन वेट इन अ हिडन प्लेस, है ना? स्पेशली फॉर एन इविल पर्पस, टू मूव स्टेल्थीली और इनकॉन्सिस्पियसली, मतलब तो छुप छुप शैतान जो जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा छुप-छाप के जो बदमाशी करते हैं, बस वो लोग, या फिर इसको नेगेटिव पर्पस के लिए भी कोई-कोई इविल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं लोग, है ना? चोरी-वोरी के लिए, है ना? किसी का क्या बोलते हैं, शिकार करने के लिए या फिर कुछ भी, है ना? द कैट वुड ऑफन लर्क इनटू द इन द शैडोज़, रेडी टू प्रोनाउंस और एनी अनसस्पेक्टिंग पासर बाय। तो जो बिल्ली रहती है वो छुपे रहेगी, है ना? कहीं न कहीं छुपे रहेगी। या तो शिकार के लिए, या तो किसी को मतलब कुछ सस्पेक्ट करने के लिए, खास करके कुत्तों से बचने के लिए ऐसे करती हैं। सब्जुगेशन, सब्जुगेशन मतलब बीइंग द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग अंडर कंट्रोल, डोमिनेशन, सब्जेक्शन, है ना? किसी किसी भी चीज़ को भी अंडर कंट्रोल लाना, डोमिनेट करना, इसको बोलते हैं सब्जुगेशन। द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री इज़ मार्क्ड बाय सेंचुरीज़ ऑफ स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सब्जुगेशन बाय फॉरेन पावर। जो हिस्ट्री है देश की, वो क्या दिखाती है? स्ट्रगल दिखाती है, सेंचुरीज़ मतलब सालों तक, 100-100 सालों तक मतलब स्ट्रगल दिखाती है, और रेजिस्टेंस एक विरोध, किस चीज़ के द्वारा? सब्जुगेशन, डोमिनेंस द्वारा। डोमिनेंस किस चीज़ के? फॉरेन पावर्स के द्वारा, मतलब के अगेंस्ट डोमिनेंस, के अगेंस्ट फाइट करने का मतलब ये कंट्री का हिस्ट्री रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? आस्केंस, आस्केंस मतलब क्या? मीनिंग विद सस्पिशन, मिसट्रस्ट और डिसअप्रूवल विद अ साइडवेज ऑब्लिक ग्लांस। आस्केंस मतलब एक संदेह, ठीक है? सस्पेक्ट करना, ठीक है? भरोसा ना कर पाना, डिसअप्रूवल करना, वो बोल देते हैं आस्केंस। द टीचर लुक्ड आस्केंस एट द स्टूडेंट हु हैड अ हिस्ट्री ऑफ डिसरप्टिंग द क्लास। तो जो टीचर है वो एक मतलब भरोसा नहीं कर पाए, है ना? हमारे मैथ सर कभी-कभी आते थे और हमारे क्लास को देख के उनको भरोसा नहीं होता था कि ये पास हो पाएँगे भैया। लाख कोशिश करने के बाद भी उनको भरोसा हो नहीं पाता था कि ये क्लास कैसे भी करके पास हो पाएगी, ना खास करके हमारी शक्ल देख के। तो इसी के साथ होता है ये वोकैब सेशन खत्म। तो मैंने बाइफरकेट कर दिया है ना वीडियोज़ को, ताकि ईज़ी हो और एक बार में इतना लंबा लेक्चर देखना भी ना पड़े, है ना? लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, है ना? बताओ ये नया आइडिया कैसा है ना? एडिटोरियल अलग और वोकैब के वर्ड्स अलग। अब पहले से वोकैब के वर्ड्स देखो, मैं वोकैब के वर्ड्स ही डालना कोशिश करूँगा पहले, और उसके बाद देखो एडिटोरियल, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, है ना? एकदम क्रिस्टल क्लियर इन वन गो हो जाएगा, है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।